देखो मेरे को एग्जैक्ट स्टैट्स नहीं पता कि क्या है, बट 95% कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं वो फेल कर जाते हैं अपनी जर्नी में। एंड फेल से मेरा मतलब वो यूट्यूबर नहीं बन पाता। यूट्यूबर से मेरा मतलब है कि एक अच्छी इनकम कमाना यूट्यूब से, वो नहीं कर पाते, ना ही वो सस्टेन कर पाते। भाई मोस्टली ना हम लोग जो हैं वो इस चीज़ को देख के मोटिवेट होते हैं कि सौरभ जोशी भाई जी वैगन ले रहा है, उसने पूरी लाइफ सेट कर दी अपनी फैमिली की। हम इन चीज़ों को देख के ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बट हम उसके पीछे ना मास्टर ही नहीं सोचते, स्किल को मास्टर करने का। हम ये सोचते हैं कि उसने भाई इतनी सी काम करके कर लिया, वो रोज़ अपनी रिकॉर्ड करके डाल देता है, उसी से चल जाता है, उसके कितने व्यूज़ आ रहे हैं। बट हम ये नहीं समझते उसने किस लेवल में मास्टर करा है स्किल को। भाई उसको 5 साल उसने लगातार वीडियो डाली है, एंड आज तक वो 5 साल से डेली वीडियो डालता है, 5-6 साल जितने भी हुए हैं उसे, है ना। तो भाई हम उसकी मेहनत ये नहीं समझते, बस हम उसको जज कर लेते हैं इसी बेसिस पे कि ये तो भाई अपनी दाल रोटी चावल दिखावा है और आ जाते हैं इसके व्यूज़। पर जो उसकी स्किल है ना कैमरा पे बोलने की, वो उसको पैसा ला के दे रही है, एंड उस चीज़ ने पे ऑफ करा है, उसके सही डिसीजन ने उसको पे ऑफ करा है। उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था जब उसने स्टार्ट करा था, एंड लॉकडाउन के टाइम पे क्या देख रहे थे लोग? व्लॉग्स। व्लॉग्स में क्या होती है? रिलेटेबिलिटी का मतलब तो लोग देखेंगे, फिर इंटरेस्टेड हो गए। सौरभ के अंदर वो खुद को देखते हैं लोग, क्योंकि रिलेट करते हैं। सौरभ भी हमारे जैसा है, एक मिडिल क्लास घर का बच्चा है, ऐसे टाइप से। तो भाई इसलिए मैं कहता हूँ कि कंटेंट अपलोड करो, जो तुम्हें पसंद है उसमें अपलोड करो। सौरभ जोशी ने कभी सोचा होगा 5-6 साल पहले कि वो इतनी क्रेजी लिविंग कर लेगा भाई इससे? इसलिए मैं कहता हूँ भाई कंटेंट अपलोड करना शुरू करो, जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है, स्पोर्ट्स पे बोलो, कुछ भी करो। मेरे को गेमिंग पसंद नहीं, मैंने गेमिंग पे भी कंटेंट बनाया है 3 साल, वो चला नहीं, वो अलग बात है। बट भाई एक्सपीरियंस तो मिला, मेरे को बोलना तो आया, कैसे बोलते हैं, एडिट कैसे की जाती है वीडियो, थंबनेल्स कैसे बनाए जाते हैं। तो भाई इसलिए बहुत सारे स्किल सीखने को मिलते हैं। अगर तुम्हारा कंटेंट नहीं भी चलता, तुम स्टोरी टेलिंग सीख रहे हो, स्क्रिप्टिंग सीख रहे हो, एडिटिंग सीख रहे हो, क्या कुछ नहीं सीख रहे हो? अगर तुम कल को कोई जॉब भी करने जाओगे, इंटरव्यू में तो कम्युनिकेशन ही काम आएगी ना। अब अगर कोई बंदा भाई किसी को कम्युनिकेशन भी नहीं आती, वो इंटरव्यू में भी कैसे बोलेगा? वो इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं हो बोल पाए अपने आप पे, अपने स्किल समझा पाए। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल लाइफ के लिए भी, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी, और मतलब हर स्टेट हमें लाइफ के। और जब कंटेंट स्टार्ट करोगे भाई, बोलने पे ज़्यादा फोकस करना, ना कि थंबनेल बनाने में, एडिट करने में। थंबनेल एडिटिंग से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला जितना तुम्हारा बोलना इंप्रूव करने से पड़ेगा। अगर किसी को सिर्फ बोलना आता है, अगर कल को भाई कोई पॉलिटिशियन भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है ना, और एक एडिटर स्टार्ट करता है, वो पॉलिटिशियन बन जाएगा सक्सेसफुल यूट्यूबर, क्योंकि उसको बोलना आता है, उसने स्पीचेस नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग करी है, मैनिपुलेट करा नहीं, मैनिपुलेट नहीं, बट हाँ उसको पब्लिक स्पीकिंग आती है, उसको बोलना तो ऑडियंस के सामने क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, इमोशनल एंगल कैसे ऐड करना है, ये सारी चीज़ें। तो भाई एक एडिटर कभी सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसे सिर्फ एडिट करना आता है, बोलना नहीं आता। इसलिए मैं सबको कहता हूँ भाई बोलने पे फोकस करो, ना कि एडिटिंग पे। एडिटिंग पे भी करो, बट एक बेसिक एडिटिंग रखो। कोशिश करो तुम बोलो इस तरीके से कि लोग तुम्हारी बात सुने। अगर तुम अपने दोस्तों को अपनी स्टोरी सुना रहे हो, तो उसमें एक फॉर्मेट के थ्रू समझाओ। तुम देखो तुम्हारी स्टोरी टेलिंग एक्चुअली लोग उस इंटरेस्टेड हो गए, सुन भी रहे हैं, जस्ट तुम दोस्त तो ऐसे सुन रहे हैं दोस्ती रखने के लिए। इन चीज़ों को जांचो, एंड इस चीज़ से तुम्हें समझ आएगा तुम्हारी स्टोरी टेलिंग कितनी अच्छी है। एंड फीडबैक लो दूसरों से, ऑफेंड मत हो अगर किसी ने बोल दिया कि भाई तुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता है, ठीक है। उससे पूछो कि भाई क्या मैंने ख़राब करा जो तेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, जिससे तुम्हें फीडबैक मिलेगा, तुम और इम्प्रूव करोगे। तो भाई कभी भी फीडबैक को नेगेटिव वे में मत लिया करो, पॉजिटिव वे में लिया करो, ऐसे ही तुम सक्सेसफुल बनोगे। और भाई कितनी और चीज़ें सीखने को, तुम भाई स्टूडियो अपना वाईटी स्टूडियो तुम देखोगे तो तुम उन एनालिटिक्स को भी तो देखोगे ना, कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही है, CTR कैसे इंप्रूव कराना है, मेरे को कौन सी ऑडियंस देख रही है। अगर कल को मैं अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, मेरे को कैसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, थंबनेल कैसे बनाने हैं, कैसे मुझे विदाउट वर्ड्स अगर थंबनेल के थ्रू ही लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो क्या चीज़ें ऐसी थंबनेल में होनी चाहिए, क्या एलिमेंट्स ऐसे होनी चाहिए जिसके द्वारा लोग एक्चुअली वीडियो पर क्लिक कर दें। तो भाई ये चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, और ये साइकोलॉजी है। तो तुम्हें अगर आगे चल के तुम्हें साइकोलॉजी परस्यू करने का मन है, तो उसके लिए भी तुम्हारा माइंड डेवलप हो रहा है। तो भाई ओवरऑल ही यूट्यूब बहुत अच्छी फील्ड है, काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए। कैमरा स्किल्स आएंगे, बोलना आएगा, ये बेसिक जो एडिटिंग, थंबनेल, ये सारे स्किल्स आएंगे। और ये भाई बहुत बढ़िया है, ये तुम्हें करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई सब अपलोड करो कंटेंट, कुछ भी जो पसंद है उस पर करो, ठीक है। 300 वीडियोस डाल दो, 300 वीडियोस में तुम काफ़ी कुछ सीख जाओगे। 150 से 300 वीडियोस डालो, एंड 300 वीडियोस में तुम इस लेवल पर मास्टरी कर जाओगे ना। टाइम लगेगा, बट तुम इस लेवल पर मास्टरी कर जाओगे। तुम जैसे ही नया चैनल बनाओगे, जो तुम उसमें बोलोगे, बोलने के पैसे मिलेंगे तुम्हें, बोलने के, क्योंकि तुम्हें बोलना इतना अच्छा आता है। तुम वैल्यू इस लेवल की प्रोवाइड कर सकते हो बोल के। वैल्यू भाई बहुत, नॉलेज बहुत लोगों पे है, बट सब उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते ढंग से, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, नॉलेज मेरे को काफ़ी चीज़ों की है, बट मैं उसको भी एक्सप्रेस करना सीख रहा हूँ।
वही है, ज़रूरी नहीं है अगर किसी पे नॉलेज है तो वो वैल्यूएबल चीज़ें बोलने का भी ढंग उसे आएगा। तो वो बोलने का ढंग सबके पास नहीं होता, सबको अपने हिसाब से आता है। बट जो मीडियन टाइम हम कह सकते हैं, जो एवरेज टाइम हम कह सकते हैं, किसी को एटलीस्ट 300 वीडियोज़ लगेंगी ही। 300 वीडियोज़ अगर 5 मिनट की भी हैं तो भाई कितना हो गया, कैलकुलेट करो, 1500 मिनट। तो भाई तुम इस लेवल पे सीख रहे हो स्किल को, एंड तुम जब इतने लेवल पे स्किल सीखोगे तुम कितना कुछ जानोगे। ये तो खैर ऐसी रेस है जो कि तुम कभी कंप्लीटली सीख ही नहीं सकते, 100% तो कभी नहीं सीख सकते, मिस्टर बीस्ट भी नहीं सीख पाएगा इतना तो। बट एटलीस्ट 99% तो पहुँचने की कोशिश करो, एंड वो तुम पहुँचोगे वीडियोस डाल के, चाहे वो ख़राब हो अच्छी हो, बस कोशिश करो इम्प्रूव करते रहो टाइम के साथ, ये ज़रूरी है। एंड भाई ये सोचो यार, आज नहीं चलेगा, कल नहीं चलेगा, परसों नहीं चलेगा, 1 महीने तक नहीं चलेगा, 2.5 महीने तक नहीं चलेगा, 2 साल तक नहीं चलेगा, पर भाई 10 साल बाद तो चलेगा, 7 साल बाद तो चलेगा, एंड आउटकम उसका किस लेवल पे होगा। तो भाई यही है, लगे रहो, परसिस्टेंस रखो अपने अंदर, आगे हार्ड वर्क करते रहो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा फॉर श्योर। कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाती, किसी भी फील्ड की हो, पढ़ाई की हो, यूट्यूब की हो, या तुम अगर कुछ और करते हो कोडिंग, तो कोडिंग की हो, एआई सीख रहे हो एआई की हो, कभी भी वेस्ट नहीं जाती नॉलेज। हर नॉलेज का कुछ ना कुछ यूज़ होता ही है। तो भाई हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड ये वीडियो तो बस मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बनाई थी कि कंटेंट के फ़ायदे क्या हैं, एंड कंटेंट क्यों तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, हर बंदे को क्यों कंटेंट डालना चाहिए, उसको क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो उसने कभी सोची भी नहीं होंगी, है ना। सो तुम्हें ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, एंड एक्चुअल में तुम मतलब एकदम तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी भाई इससे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा सेल्फ इस्टीम, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग, तुम्हारे कैमरा स्किल्स, तुम्हें बेसिक एडिटिंग, ये सारी चीज़ें भी समझ आएंगी। तुम्हें ग्राफ समझने आएंगे, जो तुम स्टूडियो में अपने ग्राफ जब देखोगे, CTR मेरा किस सेकंड पे गिर रहा है, गिर क्यों रहा है, उस 20 सेकंड तक पीक वॉच टाइम है मेरा, जिसमें लोगों ने देखा ही है। ठीक है, तो उन 20 सेकंडों में ऐसा क्या था जो लोग इतने इंटरेस्टेड हुए वीडियो देखने के लिए, ये चीज़ें सीखोगे तुम भाई। ग्राफ्स एनालाइज करना सीख रहे हो, क्या कुछ नहीं सीख रहे, तो इसलिए भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम्हें कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दो, जो तुम्हारे इंटरेस्ट की फील्ड है। आगे चल के बहुत पैसा होने वाला है इसमें, जो अभी स्टार्ट कर देगा भाई, टुडे इज़ द राइट टाइम, एंड आई होप तुम लोग कर दो भाई इस वीडियो को देखने के बाद। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोग से वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।